अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मेरा नाम साद अली है एंड फ्रीलांस पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म में आप सब लोगों का वेलकम है। तो गाइज़ आज जो है हम लोग ऑन पेज एसईओ के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऑन पेज एसईओ क्या होती है, किस तरीके से करते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इससे पहले जो है हमने फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल्स के बारे में बात की है, पेड कीवर्ड रिसर्च टूल के बारे में बात की है और हमने ये देखा है कि हम लोग अपने कीवर्ड्स को किस तरीके से फाइंड करते हैं और किस तरीके से हम लोगों ने कंटेंट आइडियाज़ जनरेट करके अपने कीवर्ड लिस्ट को जो है वो एक्सपेंड करना होता है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब हमारा जो कॉन्सेप्ट समझने वाला है वो है ऑन पेज एसईओ के बारे में। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ऑन पेज एसईओ जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी बेसिक्स जो है वो क्या है। तो गाइज़ यहाँ पे जो है मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो है यहाँ पे राइट डाउन किए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ऑन पेज एसईओ के अंदर। तो इसके अंदर जो है मैं इसको वन बाय वन डिस्कस करूंगा और इसके साथ साथ जो है वो आपको इसकी एग्जांपल दे के समझाऊंगा ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में जो है वो आसानी हो। ऑन पेज को जो है हमने अपनी इंट्रोडक्शन क्लास में भी डिस्कस किया था कि ऑन पेज एसईओ स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी होती है जो आप अपनी वेबसाइट के अंदर रह के करते हो। जो कोई भी ऐसी ऑप्टिमाइजेशन, कोई भी ऐसी टेक्निक्स, कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजीज़ जो इम्प्लीमेंट करते हो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर, वो आपकी ऑन पेज एसईओ जो है वो कंसीडर की जाती है। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले हमारा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है कंटेंट का। आप लोगों ने बहुत सी जगह पे सुना होगा कि कंटेंट इज़ किंग। ठीक है, कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नो डाउट के कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी वेबसाइट की ऑन पेज एसईओ के अंदर। लेकिन उसके साथ साथ जो है और भी मज़ीद बहुत से फैक्टर्स हैं जो उसके साथ जो है इन्वॉल्व होते हैं किसी भी वेबसाइट की एक ओवरऑल रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कंटेंट की। अब कंटेंट में सबसे पहले जो है हमारा जो फैक्टर है वो है इंटेंट ऑफ योर कंटेंट। इंटेंट का मतलब ये है कि आपका जो आर्टिकल है या जो आपका ब्लॉग पोस्ट है उसका मीनिंग क्या है, वो किस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर रहा है। उसकी मैं आपको एग्जांपल देके चलता हूँ कि लेट्स से अगर हम गूगल पे आते हैं और गूगल पे आके हम लोग लिखते हैं लेट्स से इलेक्ट्रिक हीटर, बेस्ट इलेक्ट्रिक हीटर्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे बेस्ट इलेक्ट्रिक हीटर एक कीवर्ड लिखा है। लेट्स से ये हमारा एक सीड कीवर्ड्स है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप इसको एनालाइज करें पहले पेज को तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास सारे जो है वो ब्लॉग पोस्ट जो है वो शो हो रही हैं। हम यहाँ पे एक दो ओपन करके देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें कि ये सारी जो है वो ब्लॉग पोस्ट हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपने इस कीवर्ड को जो है वो इसके इंटेंट को मीट करना है तो आपको जो है वो इसके ऊपर एक फुल फ्लेज ब्लॉग पोस्ट जो है वो लिखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ना एक फुल फ्लेज यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट इसने लिखी हुई है जिसके अंदर इसने डिफरेंट हीटर्स को जो है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसी तरह दूसरी वेबसाइट पे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी जो है ये ब्लॉग आर्टिकल है, एक अमेजॉन एफिलिएट आर्टिकल है। ठीक है, इसने भी यहाँ पे जो है वो सारे हीटर्स को मेंशन किया हुआ और उसके ऊपर एक फुल फ्लैज जो है वो रिव्यू और एक आर्टिकल टाइप जो है वो एक कंटेंट लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लेट्स से गूगल में आते हैं और गूगल में हम लोग आके लिखते हैं कि हाइट कैलकुलेटर। ठीक है, अब लेट्स से कि ये एक और कीवर्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने इस चीज़ को ध्यान देना है कि दोनों का इंटेंट जो है वो किस तरीके से डिफरेंट होता है। ठीक है, अब लेट्स से कि हम यहाँ पे इसके पहले लिंक को और दूसरे लिंक को जो है वो ओपन कर लेते हैं तो आप यहाँ पे ये देखेंगे कि यहाँ पे जो है ये एक कैलकुलेटर बना हुआ है। मतलब ये है कि यहाँ पे अगर आपको इस कीवर्ड के ऊपर रैंक करना है या इस कीवर्ड को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आप इसके ऊपर ब्लॉग पोस्ट नहीं लिख सकते। आपको जो है वो कोई ना कोई ऐसा कैलकुलेटर, कोई ऐसा टूल बनाना पड़ेगा, तब आप इस पोजीशन में आएंगे कि आप अपने आर्टिकल को इस कीवर्ड के ऊपर रैंक कर सकें। तो ये जो है आपने इंटेंट को समझना है कि बेसिकली जो कीवर्ड आप लोग टारगेट कर रहे हैं उसके ऊपर जो है वो गूगल किस तरह के रिजल्ट्स को जो है वो प्रेफर कर रहा है या उनको टॉप पोजीशन पे शो कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो कंटेंट के अंदर आती है। आई होप कि आप लोगों को जो है वो ये कंटेंट की जो गेम है वो समझ आ चुकी होगी कि कंटेंट जो है वो को इंटेंट जो है वो क्या होता है और उसको हमने किस तरीके से देखना होता है कि किस किस्म का हमने आर्टिकल जो है वो इसके ऊपर लिखना है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं क्वालिटी की। ठीक है, कंटेंट की क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। उसकी मैं आपको रीज़न देता हूँ कि लेट्स से कि आप जो है वो एक कंटेंट लिखते हो और उस कंटेंट के अंदर आपने उस सर्चर की क्यूरी का जो है वो सही तरीके से सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं किया होता तो होगा क्या कि कोई भी विजिटर है वो आपकी वेबसाइट पे आएगा और जब वो देखेगा कि जो ये वेबसाइट है इससे मुझे जो है वो रिज़ल्ट नहीं मिला, मुझे अपने प्रॉब्लम का जो है वो सोल्यूशन नहीं मिला, तो वो उसको छोड़कर वापस चला जाएगा और किसी और वेबसाइट पे चला जाएगा। इससे गूगल को ये इम्पैक्ट जाएगा कि
जो आपका जो आर्टिकल है वो गूगल के जो सर्चर की क्यूरी है या उसका क्वेश्चन है उसको आंसर नहीं कर रहा है, तो उससे जो है वो आपकी रैंकिंग जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है ग्रेजुअली। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी कोई कंटेंट लिखें तो उसके अंदर आपने इस चीज़ को जो है वो मेक श्योर करना है कि जो टॉपिक आप कवर कर रहे हैं उसको अच्छे तरीके से कवर करें, ताकि जो भी विजिटर आपकी वेबसाइट पे आए तो उसको जो है वो आपका उसके क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाए और वो आप आगे जो है वो सर्च ना करें। उससे क्या इम्पैक्ट गूगल को जाएगा कि ये जो आपने आर्टिकल लिखा हुआ है ये जो हमारा विजिटर है उसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा है या उसको अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, तो गूगल को इम्पैक्ट ये होगा कि गूगल आपकी वेबसाइट या उस आर्टिकल को जो है वो इम्प्रूव करना शुरू कर देगा, उसकी रैंकिंग जो है वो इंक्रीज़ करना शुरू कर देगा। ठीक है, ये चीज़ होती है क्वालिटी। अब उसके बाद आता है कीवर्ड प्लेसमेंट। ठीक है, जब भी आप कंटेंट लिख रहे होते हो, मैंने आपको बताया था कि हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं, कीवर्ड रिसर्च करने के बाद जो है हम अपना एक मेन कीवर्ड निकालते हैं। उसके बाद हमने LSI कीवर्ड को डिस्कस किया था कि जो उस मेन कीवर्ड की वेरिएशंस होती हैं, ठीक है, उनको हम अपने आर्टिकल्स में इंक्लूड करते हैं और उनको वहाँ पे प्लेस करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जांपल जो है वो मैं आप अपनी वेबसाइट की देता हूँ। लेट्स से ये देखें, ये मैंने एक आर्टिकल लिखा था, ये मेरी पर्सनल वेबसाइट है जिसके ऊपर मैंने फाइवर से रिलेटेड जो है वो आर्टिकल लिखा था। ठीक है, अब यहाँ पे जो है मेरा मेन कीवर्ड जो है वो फाइवर कीवर्ड रिसर्च है। ठीक है, अब आप यहाँ ये देख सकते हैं कि मैंने फाइवर कीवर्ड रिसर्च को अपने टाइटल के अंदर डाला है। उसके बाद मैंने यहाँ पे जब मेरा कंटेंट स्टार्ट हुआ है मैंने यहाँ पे डाला है, और उसके बाद जो है मैंने इसकी डिफरेंट वेरिएशंस जो हैं वो यहाँ पे डाली हैं। देखें, मेथड्स फॉर फाइवर कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, उसकी डिफरेंट वेरिएशंस बना के मैंने यहाँ पे ऐड की हैं। तो इस तरीके से जो है वो आपने कीवर्ड प्लेसमेंट करनी होती है। तो अगर आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही है, आपको समझ नहीं आ रही है, तो आपने जो है वो टेंशन नहीं लेनी, बिकॉज आगे जब हम अब इसको अमेज़ॉन एफिलिएट को प्रॉपर शुरू करने वाले हैं, जो प्रैक्टिकल हम उसमें करेंगे, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप करूँगा और ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ बताऊँगा कि किस तरीके से कंटेंट लिखते हैं, किस तरीके से उसको पोस्ट करते हैं, किस तरीके से उसकी ऑन पेज एसईओ जो है वो करनी होती है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो अभी जो है आप सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ले लें इसकी कि ये सारी चीज़ें या ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं वो होती क्या हैं, इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आता है हाउ ऑथेंटिक एंड फ्रेश इट इज़। ठीक है, आपने ये चीज़ देखी होगी कि बहुत सी चीज़ें हैं जो वक्त के साथ साथ जो है वो तब्दील हो जाती हैं। ठीक है, लेट्स से अगर हम फाइवर की बात करें तो फाइवर आज से 3-4 साल पहले उसका जो इंटरफेस था वो काफ़ी जो है वो चेंज था। लेट्स से कि अगर आपने उस टाइम पे 2015 या 2014 के अंदर एक आर्टिकल लिखा था कि आपने अपने फाइवर की प्रोफाइल को सेटअप कैसे करना है और उसको आपने अपडेट नहीं किया, तो आज 2020 चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो कंटेंट है वो ओल्ड हो चुका है, वो आउटडेटेड हो चुका है। तो गूगल हमेशा जो है वो फ्रेश कंटेंट को जो है वो प्रायोरिटी देता है और उसको रैंक जो है वो करता है। तो इसका एक आसान सा हल ये है कि आप जो है अपने कंटेंट को अप टू डेट रखें। आपने देखा होगा बहुत से ब्लॉगर्स क्या करते हैं कि जब वो कंटेंट लिख लेते हैं तो उसको हर 3 महीने बाद, 6 महीने बाद या साल के बाद जो है वो अपडेट कर देते हैं, थोड़ा सा कंटेंट उसके अंदर मजीद ऐड कर देते हैं, नई चीज़ें जो एडवांस चीज़ें उस टॉपिक से रिलेटेड आई होती हैं उसको वहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, उसकी फ्रेशनेस जो है वो बरकरार रहती है। तो इस चीज़ को जो है वो आपने जो है वो अपने माइंड में रखना है कि आपका जो कंटेंट है वो फ्रेश होना चाहिए। आप उसको हर 3 महीने बाद, 6 महीने बाद या 1 साल के बाद जो है वो उसको डेली उसको अपडेट करते रहें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास अगला जो हमारे पास फैक्टर है वो है मेटा टाइटल। अब मेटा टाइटल मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। अब यहाँ पे आप देखें, जब मेरे आप ब्लॉग पोस्ट के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो मैंने यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है, तो ये आपका जो है वो मेटा टाइटल जो है वो कंसीडर होता है। अब यहाँ पे मैंने देखें अपने कीवर्ड को कैसे यहाँ पे यूज़ किया है। हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च, मतलब एक क्वेश्चन है और एक ट्यूटोरियल टाइप जो है वो एक ब्लॉग पोस्ट है, और उसके बाद लिखा है द राइट वे। ठीक है, कि कौन सा बेस्ट तरीका है या कौन सा सही तरीका है कीवर्ड रिसर्च करने के लिए, ये अब मेरा मेटा टाइटल है। ठीक है, अब जब भी आप अपना कीवर्ड जो है वो टारगेट कर रहे होते हो, तो जो आपका मेन कीवर्ड होता है आपने उसको जो है वो अपने जो आपका आर्टिकल का टाइटल है उसके अंदर आपने ज़रूर पब्लिश करना होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे इस एग्जांपल के अंदर मैंने अपने आर्टिकल के अंदर किया हुआ है। ठीक है, अब मेटा डिस्क्रिप्शन की बात है। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है, इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से कि हमने यहाँ पे हाइट कैलकुलेटर लिखा था। ठीक है, तो इस तरीके से जो आप ये देख रहे हो कि ये आपका टाइटल आ रहा है ऊपर, हाइट कैलकुलेटर हाउ टॉल विल बी टॉल डॉट लाइफ। ठीक है, ये आपका मेटा टाइटल है और इसके नीचे जो आप ये देख रहे हो ये आपकी जो है वो मेटा डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, अब ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैंने जो है अगर ये फाइवर कीवर्ड रिसर्च जो है अपने टाइटल में डाला है तो मैं ये कोशिश करूँगा कि इसको जो है वो अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी यूज़ करूँ। ठीक है, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो हम ऑन पेज एसईओ के अंदर जो है वो करते हैं। ठीक है, ये मेटा डिस्क्रिप्शन होती है। आई होप कि आपको जो है वो ये चीज़ अंडरस्टैंड हो गई होगी।
ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसकी एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको देख लूँ कि आप देखें, लेट्स से कि इसका मैंने यहाँ पे एक कीवर्ड जो लिखा था वो था हाइट कैलकुलेटर। अब आप अगर इसका टाइटल पढ़ें तो यहाँ पे देखें इसने स्टार्ट के अंदर ही हाइट कैलकुलेटर जो है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अपना जो इसका मेन कीवर्ड था, जो इसका गोल था, जिसके ऊपर इसने रैंक करना था, उसको यहाँ पे इसने शुरू में जो है वो मेंशन किया है। उसके बाद जब आप इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, द सिंपलेस्ट हाइट कैलकुलेटर दिया, देखें दोबारा जो है इसने अपना मेन कीवर्ड जो है वो मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी टारगेट किया है। तो इस तरीके से जो आप लोगों ने अपने मेन कीवर्ड्स को टाइटल के अंदर और डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो टारगेट करना होता है। ठीक है। तो अब अगला जो है वो हमारा है यूआरएल स्ट्रक्चर। ठीक है। अब यूआरएल स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो है वो एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए, शॉर्ट यूआरएल स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें ऊपर साद अली भट्टी, ठीक है, उसके बाद स्लैश फाइवर कीवर्ड रिसर्च। ठीक है। यही मेरा मेन कीवर्ड है, फोकस कीवर्ड है, और इसी का जो है मैंने यूआरएल स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है। नॉर्मली हमारे जो न्यू ब्लॉगर्स होते हैं, जो न्यू इस फील्ड में आते हैं, वो क्या करते हैं, जो वो टाइटल लिखते हैं ना, वो उसी को जो है वो यूआरएल स्ट्रक्चर बना देते हैं, और वो इतना लंबा जो है वो यूआरएल स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है। लंबा स्ट्रक्चर कभी भी यूज़र फ्रेंडली नहीं होता, ना सर्च इंजन फ्रेंडली होता है। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि जब भी आप अपना यूआरएल स्ट्रक्चर क्रिएट करो तो उसके अंदर अपने मेन कीवर्ड को जो है वो टारगेट करो। ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है साद अली भट्टी स्लैश फाइवर कीवर्ड रिसर्च। ओके। उसके बाद हमारे पास आता है यूज़र एक्सपीरियंस। ठीक है। अब यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब लेट्स से कि अब मेरे इस वेबसाइट का डिज़ाइन अगर जो है वो बहुत बुरा है, ठीक है, और बहुत आउटडेटेड और पुराना सा है, और कोई भी बंदा इस वेबसाइट पर आता है और उसको लगता है कि यार ये पत्नी कितना ओल्ड वेबसाइट है, या जो है ना इसने अपनी वेबसाइट का डिज़ाइन सही से नहीं किया हुआ, तो इसका कंटेंट जो है वो कितना जो है वो ऑथेंटिक होगा। ठीक है। तो इस वजह से आपका जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपने अपनी वेबसाइट को अच्छे से डिज़ाइन करना है, बटन की प्लेसमेंट जो है वो अच्छी जगह पे होनी चाहिए, इमेजेस अच्छी जगह पे प्लेस होनी चाहिए, ताकि यूज़र को जो है वो जब आपकी वेबसाइट के ऊपर आए तो उसको जो है वो कंटेंट पढ़ने के अंदर आसानी हो। ठीक है। और उसको जो है वो ज़्यादा मुश्किल ना हो, ताकि वो आपकी वेबसाइट को छोड़ कर ना जाए। ठीक है। ये चीज़ जो है वो यूज़र एक्सपीरियंस के अंदर होती है। ठीक है। अच्छा, अगला हमारे यहाँ पे पॉइंट है लोड टाइम। अब लोड टाइम भी यूज़र एक्सपीरियंस के अंदर जो है वो काउंट होता है। अब आपने जो है अपनी वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है। आई होप कि आप लोगों को पता होगा कि वेबसाइट की जो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन है, जो वेबसाइट की आपकी स्पीड है, वो इज़ वन ऑफ द रैंकिंग फैक्टर। ठीक है। अगर तो आपकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा स्लो जो है वो लोड होती है, तो उसमें क्या होगा कि विजिटर आपकी वेबसाइट पे क्लिक करेगा, आपका पेज जो है वो ओपन ही नहीं हो रहा होगा। लेट से कि अगर वो 10 सेकंड जो है वो पेज जो है वो बिजी रहता है और लोड होने में लगा देता है, तो उससे पहले ही यूज़र आपके पेज को छोड़ के चला जाएगा, जो कि एक गूगल के लिए बहुत बुरा इम्पैक्ट है। ठीक है। तो इस चीज़ को आपने जो है वो जहन में रखना है कि जब भी आपने वेबसाइट बनानी है तो उसको इस तरीके से डिज़ाइन करना है, उसको ऑप्टिमाइज़ करना है कि जो उसकी वेबसाइट की स्पीड है वो अच्छी रहे, ताकि विजिटर जब भी उस पर क्लिक करे तो फ़ौरन से आपका पेज जो है उसके सामने ओपन हो जाए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास है मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है। क्योंकि आजकल जो है मोस्टली हम जो विजिटर है हमारा, वो मोबाइल के ऊपर ही कंटेंट जो है वो रीड करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो डेस्कटॉप के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर जो है वो कंटेंट को कंज्यूम करते हैं। तो इस वजह से ये इस चीज़ को आपने मेक श्योर करना है कि जो आपकी वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव हो, टैबलेट के ऊपर भी और फ़ोन के ऊपर भी। ठीक है। अब लेट्स से अगर मैं आपको अपनी इस वेबसाइट की एग्जांपल दूं, यहाँ पे अगर मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके इसको मोबाइल के ऊपर सर्च करता हूँ, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इसकी जो ऑप्टिमाइजेशन है, रिस्पॉन्सिवनेस है, वो बहुत ज़बरदस्त है। अभी ये मैंने मोबाइल के ऊपर iPhone 10 के ऊपर देख लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टाइटल आ रहा है, उसके बाद ये सारी जो है आपके पास उसका कंटेंट आ रहा है, फिर उसके बाद ये आपकी इमेजेस हैं। यानी कि आपकी वेबसाइट जो है वो मोबाइल पे सही दिखनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मोबाइल के ऊपर अगर कोई बंदा आपकी वेबसाइट खोले तो वो ब्रेक हो जाए। ठीक है। रिस्पॉन्सिवनेस का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, उसके बाद जो है वो इमेज ऑल टेक्स्ट है। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कि मैंने इस कंटेंट के अंदर जो है बहुत सी इमेजेस जो हैं वो यूज़ की हुई हैं। ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे आएंगे, ये देखेंगे सबसे पहले जो है वो मेन फीचर्ड इमेज है मेरी, फाइवर कीवर्ड रिसर्च द राइट वे। ठीक है। उसके बाद जो है मैंने अपने कंटेंट के अंदर मजीद इमेजेस जो हैं वो अपने नीच से रेलिवेंट, अपने आर्टिकल के, अपने टॉपिक से रिलेटेड जो है वो यहाँ पे डाली हैं। देखें यहाँ पे मैंने लिखा है फाइवर कीवर्ड रिसर्च थ्रू सर्च टैग्स। अब मैंने फाइवर खोल के वहाँ पे सर्च टैग की इमेज जो है वो यहाँ पे लेके यहाँ पे मैंने डाल दी है। अब इमेज का ऑल टैग क्या होता है बेसिकली, अगर मैं इस इमेज को न्यू टैब में ओपन करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने जो है इसका इमेज का नेम जो है रखा है वो व्हाट आर सर्च टैग्स ऑन फाइवर, और यही जो है मेरा इस इमेज का ऑल टैग है। ठीक है। तो आपने जो है वो ऑल टैग्स जो है वो यूज़ करने हैं, बिकॉज हो सकता है आप लोगों को ना पता हो कि गूगल इमेजेस का जो रीड करता है वो ऑल टैग्स के थ्रू जो है करता है। अगर आप इमेज का ऑल टैग्स नहीं डालेंगे तो गूगल को नहीं पता चलेगा ये इमेज जो है वो किस टॉपिक से रिलेटेड है या किस के रेलिवेंट है। ठीक है। तो इस चीज़ का आपने जो है वो इमेज ऑल टैग्स का जो है वो ख्याल रखना है।
अच्छा, उसके बाद जो है वो इंटरनल लिंकिंग जो है वो ऑप्शन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपकी वेबसाइट का जो डुअल टाइम है वो उसको जो है वो इम्प्रूव करने के अंदर जो है वो बहुत हेल्प करता है, ठीक है। अब इंटरनल लिंकिंग से होता क्या है, लेट्स से कि कोई बंदा मेरे इस आर्टिकल के ऊपर आ गया है। अब यहाँ पे आप देखें कि मैंने स्टार्ट में ही यहाँ पे देख सकते हैं हाउ टू राइट परफेक्ट गिग डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब पहले मैं टॉपिक जो है वो मेरा फाइवर कीवर्ड रिसर्च का है, लेकिन मैंने अपने आर्टिकल के अंदर ही अपने दूसरे आर्टिकल को कि आपने गिग डिस्क्रिप्शन कैसे जो है वो लिखनी है उसको मैंने यहाँ पे इंटरलिंक किया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो मैंने मुख्तलिफ चीज़ों को यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन है इसको जो है वो आउटबाउंड लिंक दिया हुआ है, इसकी हम आगे चल के बात करते हैं। अब ये देखें, ये मेरा है जो आर्टिकल है हाउ टू राइट प्रोजेक्ट विनिंग गिग डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो इसको मैंने जो है अपने इस पोस्ट में जो है वो इंक्लूड किया हुआ है। इससे होगा क्या कि लेट से कोई बंदा मेरा इस पोस्ट के ऊपर आता है और वो उस टॉपिक को पढ़ रहा है, उस आर्टिकल को पढ़ रहा है और उसको एकदम ये नज़र आता है कि यार गिग डिस्क्रिप्शन कैसे लिख रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो इस मेरे आर्टिकल पे चला जाएगा, यानी कि वो यूज़र जो है वो मेरी वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो स्पेंड करेगा, जो कि गूगल के लिए एक अच्छा इम्पैक्ट है और गूगल जो है वो इससे आपकी जो है वो रैंकिंग को इम्प्रूव करता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जो अंडरस्टैंड हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है आउटबाउंड लिंक, ठीक है। आउटबाउंड लिंक भी ऑन पेज एसईओ के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ कि मेथड्स फॉर कीवर्ड फाइवर कीवर्ड रिसर्च, इसके अंदर जो है मैंने टर्म्स एंड कंडीशन, फाइवर का जो पेज है यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा तो मैं फाइवर के टर्म्स एंड सर्विसेज के पेज पे आ जाऊँगा। अब मैंने फाइवर को आउटबाउंड लिंक दिया हुआ है, ठीक है। इससे बेसिकली अब फाइवर जो है वो एक अथॉरिटेटिव साइट है, लोग इसको जानते हैं, गूगल इसको पहचानता है, ये पॉपुलर है, ट्रस्टेड साइट है। तो आपने जो है वो कोशिश ये करनी है कि आप जब आप आर्टिकल लिख रहे हो तो आपने जो है वो 3-4 जो है वो ऐसी ट्रस्टेड साइट्स को जो है वो आउटबाउंड लिंक देना है। इससे जो है वो आपका जो ट्रस्ट है वो गूगल की नज़र में वो इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपने ध्यान में रखनी है कि हमेशा जो है अपने आउटबाउंड लिंक जो है वो देने हैं, इंटरनल लिंक भी करना है और उसको आउटबाउंड लिंक भी देना है, ठीक है। तो ये जो है वो आपकी रैंकिंग फैक्टर में जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इम्प्रूव होता है इससे आपकी रैंकिंग को, ठीक है। तो आई होप कि आपको लोगों को जो है वो ऑन पेज एसईओ का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा कि ऑन पेज एसईओ क्या होती है, कौन कौन से इसके अंदर जो है वो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। और मैंने जैसे अभी बताया आपको इसी वीडियो के अंदर कि ये जो है अभी मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है और अभी हम आगे नेक्स्ट जो है हमारी अमेज़ॉन एफिलिएट की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट होने वाली है। उसके अंदर जो है कि मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप चलूँगा, एक एक चीज़ को डिस्कस करूँगा। सबसे पहले हम नीश रिसर्च करेंगे, फिर कीवर्ड रिसर्च करेंगे, फिर कीवर्ड्स को फाइनल करके उनके ऊपर आर्टिकल लिख के मैं आपको पोस्ट करके दिखाऊंगा कि आपने पोस्ट कैसे करना होता है, उसकी ऑन पेज कैसे करनी होती है, उसकी ऑफ पेज कैसे करनी होती है। ये सारी चीज़ें उसके अंदर जो है वो मैं कवर करूँगा। तो अगर तो आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ आप मुझे फेसबुक पेज पे फॉलो कर लें, वहाँ पे हर वीकेंड के ऊपर मैं लाइव आता हूँ। तो आपके क्वेश्चन जो है वो लाइव ऑन द स्पॉट जो है उसको मैं आंसर कर दूँगा। उसका जो मेरा पेज का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।